Good morning, students. Now I will continue your chapter 2. Next topic is in this chapter. Your next topic is what causes the change that we see throughout the season. यानी हम सालों भर जो देखते हैं ऋतुएं जो होती है परिवर्तित होती है, इसका क्या कारण है उसके में पढ़ना है आपको. थ्रू आउट द ईयर एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, मेनी ऑफ इट्स पार्ट्स एक्सपीरियंस चेंजिंग seasons. The warm spring brings colorful flowers. It is followed by hot summer, the season of vacations. Then is another warm season known as autumn, when the leaves turn red and brown before falling off the trees. Finally comes winter, the only cold and dry season. मतलब यहाँ पे है यानी पृथ्वी जो है सूरज की चारों ओर परिक्रमा करती है, तो मेनी ऑफ इट्स पार्ट्स एक्सपीरियंस चेंजिंग सीजन. तो इसी कारण जो होता है आपको ऋतु परिवर्तित होती है. द वार्म स्प्रिंग ब्रिंग्स कलरफुल फ्लावर्स. जब गर्म स्प्रिंग होता है आपको बसंत ऋतु, तो आपको क्या होता है, तो उस समय आपको विभिन्न कलर के आपको रंगीन आपको फूल पुष्प जो होती है वो आपको ब्लूम यानी खिलती है. इट इज़ फॉलो बाय हॉट समर. इसके बाद आपको गर्मी का मौसम आता है जो ग्रीष्म ऋतु है. द सीजन ऑफ वैकेशन, और इसमें आपको क्या होता है समर वैकेशन में छुट्टी भी मिलती है आपको. तो देन इज अनदर वार्म सीजन नोन एज ऑटोमन. इसके बाद आपको ऑटोमन आता है. व्हेन द लिप्स टर्न रेड एंड ब्राउन बिफोर फॉलिंग ऑफ द ट्री. इसमें क्या होती है, तो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो लाल हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है और वो अपनी पत्तियाँ गिरा देती है. फाइनली कम्स विंटर, द ओनली कोल्ड एंड ड्राई सीजन. और उसके बाद क्या आता है, विंटर सीजन यानी शरद ऋतु आती है. Next is the tilt of the Earth's axis plays a vital role in the changes of season. If the axis of the Earth was not tilted, the Earth would receive the same amount of sunlight and hence the same season would be experienced throughout the year. यानी पृथ्वी जो अपनी धुरी पे झुकी हुई है उसी के कारण मौसम जो होता है वो ऋतुएं जो होती है बदलती रहती है. इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड, अगर जो पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी हुई है वो नहीं झुकी रहती, तो अर्थ वुड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हेंस द सेम सीजन वुड बी एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर. तो जब आपको धुरी पे अपनी झुकी नहीं रहती तो आपको हमेशा सालों भर वहाँ पृथ्वी पे एक ही टाइप का मौसम रहता है, एक ही प्रकार का मौसम रहता है. इफ़ द अर्थ इज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती, सीजन वुड अगेन बी द सेम. तो आपको जो सीजन है वो भी क्या रहता है, सेम ही रहता. सीजन भी बदलता नहीं रहता. डिफरेंट सीजन्स आर देयरफॉर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्लिन्ड एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो ऋतुएं परिवर्तित होती है और जो अमाउंट का जो होता है आपको हॉटनेस और कोल्डनेस जहाँ पर होता है किसी भी प्लेस का, तो वो पृथ्वी के एक्सिस यानी अक्ष के कारण और पृथ्वी के जो परिक्रमण के कारण जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसी के कारण ये ऋतुएं जो होती है परिवर्तित होती रहती है. नेक्स्ट है आपको इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिसेज. तो इक्विनॉक्स जो होता है, इक्विनॉक्स जो है इक्वल से बना हुआ है. ये इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट. इक्वल डे एंड नाइट यानी दिन और रात जो होते हैं इक्वल होते हैं. कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को. इसी को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं. इस डे को आपको डे एंड नाइट जो होता है इक्वल होते हैं. सोल्स्टिस में 21 जून एंड 22 दिसंबर आर नोन एज समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस रेस्पेक्टिवली. तो 21 जून और 22 दिसंबर को तो 21 जून को हम समर सोल्स्टिस के रूप में जानते हैं और 22 दिसंबर को हम विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं. ऑन दिस सोल्स्टिस द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली एज वन ऑफ द ट्रॉपिक्स. ड्यूरिंग द जून सोल्स्टिस द सन्स रेज शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यानी जो सूरज की किरणें होती है इस डे को क्या होती है, सीधी पड़ती है. यानी जून सोल्स्टिस में आपको क्या होती है, तो सूरज की किरणें जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है. और दिसंबर सोल्स्टिस में क्या होती है, तो सूरज की जो किरणें है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है. द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज नॉट द सेम ड्यूरिंग द टू सोल्स्टिस. और इसमें दिन और रात जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं. नेक्स्ट है इक्लिप्स. इक्लिप्स का मतलब जानते हैं आप लोग ग्रहण. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉजेज इक्लिप्सेज. पृथ्वी जो होती है सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो होती है पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है. इसी कारण क्या होता है, इसी के कारण होता है इक्लिप्स यानी ग्रहण. दिस हैपेंस व्हेन द मून द सन एंड द अर्थ फॉल इन द सेम लाइन. जब मून सन और अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो तब इक्लिप्स होती है यानी ग्रहण होती है. अब इक्लिप्स का टाइप है, फर्स्ट है सोलर इक्लिप्स. व्हेन द मून पासेज बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब चंद्रमा जो होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में हो
तो इट ब्लॉक्स द रेज ऑफ द सन पार्शियली और टोटली फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ। तो ये सूरज की किरणों को होता है आंशिक रूप से या पूरा जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है सूरज की किरणों को। इट कैन ऑकर ओनली ड्यूरिंग अ न्यू मून, ये तब होता है जब क्या हो, पूर्णिमा हो। द अर्थ इज देन इट इन द शैडो ऑफ द मून, और पृथ्वी जो होता है सूरज के कारण, सूरज के परछाई के कारण छिप जाता है, सॉरी सूरज की रोशनी जो होती है वो छिप जाती है, पृथ्वी पे नहीं आ पाती है। तो दिस इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। तो इसी का हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, इक्लिप्स ऑफ द सन कहते हैं। इट इज डेंजरस टू लुक एट द सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली। इस समय यानी सोलर इक्लिप्स जो होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उसे हम अपनी खुली आंखों से देखना बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लिए हम सन ग्लास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। व्हेन द अर्थ पासेज बिटवीन द सन एंड द मून इट कास्ट अ शैडो ऑन द मून पार्शियली और टोटली। जब पृथ्वी जो होता है सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आती है तो इट कास्ट अ शैडो ऑन द मून, तो उस समय आपको क्या होती है, तो आपको चंद्रमा की जो होती है परछाई जो होती है पार्शियल और टोटली, वो आपको क्या होता है, तो सूरज का तो आप जानते हैं मून जो होता है वो डायरेक्ट मतलब मून के पास अपना लाइट नहीं है, सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जैसे ही पृथ्वी बीच में आती है तो क्या होता है, तो चंद्रमा को सूरज की रोशनी मिल नहीं पाती है, पृथ्वी के कारण वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि पृथ्वी तो बीच में अर्थ बीच में रहता है। तो इसी वजह से उस समय उसका जो रिफ्लेक्शन होता है सन का, लाइट का, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है मून पे, जिसके कारण क्या होती है, आपको अंधेरा हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं, या इक्लिप्स ऑफ द मून बोलते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली देन सोलर इक्लिप्स। जो चंद्र ग्रहण है वो ज़्यादा होता है सूर्य ग्रहण की अपेक्षा। ये ल्यूनर इक्लिप्स कैन लास्ट अप टू एन आवर एंड ए हाफ। चंद्र ग्रहण जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक होता है। ड्यूरिंग अ ल्यूनर इक्लिप्स द मून में टर्न रेडिस। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जो होता है वो रेडिस हो जाता है। इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल टू लुक एट अ ल्यूनर इक्लिप्स बिकॉज द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। ये खतरनाक नहीं होता है क्योंकि जो चंद्रमा है उसके पास अपना लाइट नहीं है। मैंने पहले बताया कि चंद्रमा जो होता है वो सन की लाइट से चमकता है, तो इसी वजह से आपको इसका जो लाइट है उस समय आपको, यानी जब लूनर इक्लिप्स हो तो हम उसको खुली आंखों से देख सकते हैं, इससे कोई हमारी आंखों के लिए डेंजरस नहीं है। बस आपका चैप्टर कंप्लीट है, आप लोगों को घर पे ऐसे रीड करना है। थैंक यू।